फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं मैथ क्लास में। और जो हमारा मैथमेटिक्स का सेशन चल रहा था रेलवे की अपकमिंग से एग्जाम्स के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, आइए दोस्तों देखते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। मैथ्स क्लासेज है ये, और टॉप 100 एमसीक्यूज का सेट 1 चल रहा था हमारा। आरआरबी, जेई, एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, आरपीएफ सबके लिए मोस्ट एमसीक्यूज 2024 के लिए। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहां तक क्वेश्चन कर लेते सर? यहां पर थे हम। देखिए चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? आपको ये 4 संख्याएं दे रखी है सर, और इन 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित है? अब यूनिक डिजिट से आप देखना चाहो तो यूनिक डिजिट से आप देख सकते हो। यूनिक डिजिट से कैसे देखोगे आप, बताओ। अब जैसे यहां पर 5 है, 3 है, 2 है और 6 है। सोचो इसमें आप कैसे करना चाहोगे। यदि आप यूनिक डिजिट से देखना चाहते हो तो इनका आंसर आप कैसे निकाल पाओगे? है कोई आइडिया? नहीं है। चलो देखते हैं। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा है। 9 9 8 72, ठीक है। 9 7 63, 9 5 45। अब यूनिट डिजिट से तो ना सभी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या इसे हम वैसे भी कर सकते हैं क्या जैसा हमें करना चाहिए? क्या इसे हम एडिशन मेथड से देखें? बिल्कुल। 5 + 8 + 5 + 5 + 6 ऐड करो। 13 18 23 से 29, नहीं जा रहा। अगली ऐड करो। 5 + 6 + 1 + 1 + 2, 11 12 13 14 15, 15 में 9 का भाग नहीं जा रहा। 4 + 9 + 6 + 5 + 3, इनको ऐड करो। 13 6 19, 5 24 और 3 27, ठीक है। इसको देखते हैं। 8 + 9 + 4 + 4 + 5, 17 और 4 21, 25 29, इसमें नहीं जा रहा। तो आपको एक नंबर मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर 27, 27, और 27 में 9 का भाग पूरी बार जा रहा है 3 बार। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें 9 का भाग जा रहा है, 9 इससे डिवाइड है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजय सर, ये रहा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके पास, और आराम से इसका आंसर करना है, सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। आ जाइए। देखो, संख्या 361 से विभाजित किया जाता है। जब संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तब कितना शेषफल प्राप्त होगा? ठीक है दोस्तों। चलो 361 से विभाजित करेंगे। देखो अब ये कह रहा है कि 361 से डिवाइड किया जा रहा है तो 47 शेषफल प्राप्त होता है। तो हमने 47 शेषफल प्राप्त हो रहा है तो 47 को जोड़ दे इसमें, और ये हमारे पास 408 आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि यदि समान संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, समान संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? अब इसी संख्या को 19 से विभाजित कर दो, ठीक है ना। 19 दूना 38, 19 से कम 19, 19 दूना 38, ठीक है। बचा 2 8, 19 से कम 19, कितना बचा हमारा? 9 9, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा।
ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। कितना आसान मेथड है देखो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको सवाल को करने की। सवाल की रीच क्या है, क्वेश्चन बन किस प्रकार रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है और नॉर्मल तरीके से हम इसको अटेंड करेंगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आ जाइए। एक संख्या को 969 एक संख्या को 969 से विभाजित करने पर शेषफल 41 प्राप्त होता है। उस संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब संख्या हमारे यहाँ पर 969 है सर, 41 शेषफल बच रहा है, तो ये कितना हो गया, जोड़ दो इसमें। 1010 हो गया। अब इस 1010 को हम फिर दोबारा 19 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है ये 95, 6, 57, 3। तो हमारा यहाँ पर 3 शेषफल बच रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 शेषफल बच रहा है इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ भी तो नहीं है इनके अंदर, बस आपको क्वेश्चन की रीच देखनी है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है उसको आपको समझना होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 से कम कितनी संख्याएं, 100 से कम कितनी संख्याएं 3 और 4 दोनों के गुणक है। 100 से कम लेनी है और वो हमारे 3 और 4 दोनों गुणक है। तो जो संख्या 3 और 4 की गुणक होगी सर, वो संख्या 12 की भी होगी। होगी कि नहीं होगी। जो संख्या 3 और 4 से गुणा होगी तो वो संख्या 12 की होगी, होगी ना। अब 12 का फायदा बोल दो, लास्ट 100 से कम होना चाहिए। 12 का फायदा कितना आता है 96, 8 आंसर आ रहा है। 12 8 96, कितना आ रहा है 8। अरे क्या था इनमें, ऑप्शन नंबर सेकंड सोट्रिक्स। अरे इससे ज्यादा सोट्रिक्स क्या लोगे आप लोग, इससे बढ़िया कंसेप्ट, इससे अच्छा सोट्रिक्स क्या चाहिए आपको। हाँ, इसके अलावा भी कोई सोट्रिक्स होता है क्या। 100 से कम कितनी संख्या 3 और 4 से, अब हमको पता है जो 3 और 4 की गुणा होगी। अब आप 3 और 4 के गुणा करने बैठोगे इसमें 100 से नीचे। हाँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12 ऐसे जोड़ोगे। फिर 4 का फायदा बोलोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 3 24, तो 18 24 ऐसे करोगे, कितना टाइम लगेगा। सीधा सा मेथड कर दिया मैंने, 3 और 4 का जो गुणा होगा 12, वो 100 से कम कर लो, 12 × 96, 8 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 37, 57, 78, 75, 197, जब इन सबको 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अरे जोड़ दो ना सर, 37 है, 57 है, सॉरी 37 है हमारा यहाँ पर, और उसके बाद कितना है दोस्तों 57 है, ठीक है। फिर 78 है, फिर 75 है और 179 है। ऐड करो इसको, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 8 कितना हो गया 22, 22 5 27, 27 और 9 कितना हो गया सर 36 का 6, असल की 3, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32 का 2, असल की 3 4, 426 को 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34, कितना बचा बताइए सर 8, ठीक है, 17 पंजे 85, शेषफल 1 आ रहा है हमारा। और ये इसने हमसे पूछा था कि इन सबके योग को 17 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा। कितना बचा सर 1, ठीक है, कितना बचा 1, ठीक है ना। ये तो हमने डायरेक्ट मेथड कर दिया। अब इसमें एक मेथड और था, अब इसमें मैं आपको एक मेथड और बता दूं। देखो मान लो आप इन सबको ऐड करोगे, फिर वो करोगे, फिर डिवाइड दोगे, इससे भी छोटा तरीका है, यदि आपको समझ में आ जाए तो करना वरना मत करना, ठीक है।
पार्टीशन। पार्टीशन बोले तो क्या होता है सर? अब जैसे 37 है, 37 में 17 का भाग दिया हमने, यहाँ पर 17 एकम 17, कितना शेषफल बचा उसको नीचे लिख दो 20। 17 दूना 34, यहाँ पर 3 शेषफल बचा हमारा, है ना? 3 शेषफल बचा है यहाँ पर। ऊपर आंसर को लिख दो, 2 बार भाग गया है, नीचे 3 शेषफल। फिर अगली संख्या को चुनो, 57 में 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 दून 34, 17 51, 4 शेषफल बचा। ठीक है, फिर 78 को ले लेते हम, 17 चक्कू 68, 68 है, कितना बचा? 10 बचा। फिर अगली संख्या ले लेते 75, 17 चक्कू 68, कितना बचा सर? 7 बचा। ठीक है, फिर 179 ले लेते हम, 17 दाई का 170, 9 बचा। अब देखो इन सबको ऐड कर लो, 7 10 17, ठीक है, 7 और 10 17। सोच के सोचो साथी, 7 क्या जाएगा? यहां तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है हमको। 17 51, अरे 17 51 होता तो 6 बचेगा ना यहाँ पर, 6 बचना चाहिए सर। अब हो गया, अब हो गया इसका काम खत्म। ठीक है, 3 और 6 9, 9 और 10 19, 7 26 और 9 कितना हो गया? 35। और 35 में 17 का भाग देंगे जब भी 1 आएगा, जब भी 1 आएगा। अब आपको देख लो मेथड कौन सा चाहिए, ये तो रिमाइंडर लिख के कर लो या टोटल करके एक रिमाइंडर कर लो। मेथड कोई सा भी कर लो, सवाल उसी रीच का होगा। ठीक है, मेथड कोई सा भी कर लो, सवाल उसी रीच का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 की पावर 55 और 3 की पावर 23, 2 की पावर 55, 3 की पावर 23, इसको यदि 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तब रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, अब आपको एक चीज यहाँ पर, एक कंसेप्ट बता देता हूँ, एक याद करा देता हूँ आपको। मेथड तो खैर क्या है, एक परिभाषा मान लो उसको, कुछ भी मान लो, कि जब भी असमान घात, असमान संख्याओं के असमान घात होती है तो उसका शेषफल हमेशा 0 आता है। क्या? उनके आधार असमान हो और घातें भी असमान हो, ऐसी संख्याओं का जो शेषफल होता है वो हमेशा 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 0 होगा। इस चीज को आप याद रख लेना, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर, 0, इसलिए दे रखा है। देखो 2 और 3 असमान संख्याएं हैं, नहीं मिल रही ना, 55 और 23 अलग अलग है, और जब उनको यदि हम 0 मान लेंगे, 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही आंसर आएगा सर, कोई कंडीशन ही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 12 30 50 से विभाजित है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 12 30 50 से विभाजित है? और ये 3 अंकों की संख्या है जिनमें से 990 950 960 900 है, तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो 12 30 और 50 का हम क्या कर लेंगे सर, लेसे ले लेंगे। सीधी सी बात है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, करना वही है जो होएगा। ठीक है, करना वही है जो होता रहे, और एक बार उसको कर दोगे तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा।
पचाम 25, 25 दियो 75, ठीक है। पचाम 25, 25 75 चक्का, दोनों 150, 600। इसमें तो लॉजिक खत्म हो गया हमारा, इसमें तो लॉजिक ही खत्म हो गया सर, ये तो लॉजिक ही खत्म हो गया हमारा। चलिए नया लॉजिक लगाते फिर तो, नंबर वाइज करेंगे, टाइम खींचेगा क्वेश्चन। चलो कोई बात ना, आ जाओ। 960, 12 अंटे 96, 80 बार भाग गए, खत्म। 30, हाँ 30 का दे लो, 30 दिया 90, 60, 30 दूना 32, 50, 30 का भाग जा ही नहीं रहा। अरे सर कहाँ रो रहे हैं, किसको रो रहे हैं? चलो पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, ट्यूशन क्या कह रहे हैं। 50 का भाग देंगे 960 में, 50 एकम 50, ठीक है। 4 बचा 0, और 9 पंजो 45, 10 से बच गया, तो 960 तो होगा सर, 960 तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीजों से पता चल रहा है हमें 960 तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट नंबर लेते हैं फिर। अगली संख्या है सर हमारा यहाँ पर 900, 12 का भाग दिया, 12 संते 84, ठीक है। 6 12 पंजे 60, 900 में 30 का भाग दिया, 30 बार जा रहा है। फिर 900 में हमने 50 का भाग दिया, 1, 40 बचा, 400, 8 18, 18 पंजे 90 हो गया ना। सबके साथ जा रहा है तो यही आंसर आ रहा है, जो सबके साथ जा रहा है वही आंसर आ रहा है, जो सबके साथ जा रहा है वही आंसर आ रहा है, 900, है ना। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900 है, जो 12, 30 और 50 से विभाजित है। इसके अलावा और कोई सी संख्या इससे विभाजित नहीं होगी, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर कर दो मुझे। भाई कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, विदाउट कंसेप्ट आप कुछ कर ही नहीं पाओगे सर, विदाउट कंसेप्ट आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। यदि आपको कंसेप्ट ही नहीं बैठ रहा है तो आप क्या करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित है। 8, 15, 20, ठीक है ना। अब इसमें भी सेम मेथड चलेगा, और 3600 को हम चल के थे 8 से चला देते हैं पहले, ठीक है। 8 चौक 32, बचा 4, 8 पंजे 40, हो गया। 3600 में 15 चला देते हैं, 15 दूना 30, 6, 15 चक्कू 60, 0 चल गया साहब। 3600 को 2 से चला दो आप, 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही आंसर अगर तीनों से डिवाइड है तो बस उसको लगा दो, बाकी के वो छेड़ रहे हो। पूछा यही है, 8, 15, 20 से जो प्रत्येक से विभाजित है वही हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है, एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इनमें से ऐसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3 शेषफल बचा है प्रत्येक कंडीशन में।
प्रत्येक कंडीशन में जो 3 शेषफल बचाएगी वो कौन सी संख्या है? तो क्यों ना एक मेथड हम अपना पुराना वाला आजमा ले। भाई साहब वाला आ जाओ भाई साहब। 4 5 6 7 एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड है दोस्तों? एलसीएम मेथड। जहां किसी की पार नहीं पड़ती वहां सर की पार पड़ती है हमारे एलसीएम मेथड की। जहां किसी की पार नहीं पड़ती वहां एलसीएम मेथड की पार पड़ती है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 कितना आया? 7 पंजे 35। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया और 35 हो गया। 140 3 420 और प्रत्येक कंडीशन में 3 शेषफल बच रहा है। 423 ढूंढ के लगा दो, ठोक दो बार बार। 423 हमारा आंसर हो गया। क्या करना था इसमें है? क्या करना था? कुछ भी तो नहीं था। लगाओ, ठोको। 423 आपका राइट आंसर है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें निकलेगी आपकी जान, तो इसमें निकलेगी जान और जान है जहान है। चलिए फिर भी बढ़ते हैं, इससे लड़ते हैं। ये सर कह रहा है 4a3 और 984 का योग 13b7 है। ठीक है, यदि 13b7 11 से विभाज्य है तो 3a + 4b ज्ञात करना है आपको। कंडीशन हमको ये दे दी, कंडीशन हमको ये दे दी। ठीक है ना? सोचो, क्या सोच पा रहे हो आप क्वेश्चन के बारे में? क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोच पा रहे हो उसको सोचो कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, आप कहां तक सोच पा रहे हो क्वेश्चन को। ए का मान कितना आ रहा है? और बी का मान कितना आ रहा है? ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लो यहां पर हमको दे रखा है 4a3 प्लस 984 बराबर 13b7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको ले लिया। ठीक है ना? और ये जो है ये 11 से विभाज्य है। 13b7 किसे विभाज्य है? 11 से। और एक दे रखा हमको a + 8 बराबर b। समीकरण हमारा 2 हो गया। ये समीकरण 1 से ही मिला हमें। ये जो मिला है वो समीकरण 1 से ही मिला है हमें। ठीक है ना? आगे देखो, ये कह रहा है 13b7 11 से विभाजित है तो 1 + b -
3 + 7 बराबर 11। तो कितना हो गया, b बराबर 9। और जहां b बराबर 9 हो गया तो a बराबर सर हमारा 9 - 8 बराबर 1 हो गया। और ये तो था 3a + 4b, 3 × 1 + 4 × 9, 3 + 36 बराबर 39। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 39। ऑप्शन नंबर सेकंड 39। ठीक है, कंसेप्ट है तो सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, समझ लेना, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इससे करना है। x44 61 को 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, कर दो। आठ 9 6 15, ठीक है ना। लेकिन ये जुड़ नहीं पा रहा ना, ये जुड़ नहीं पा रहा है सर। अब इसमें एक कंसेप्ट लगाएंगे हम, 11 से विभाजिता का नियम लगाएंगे। सम स्थान की संख्याओं का योग और सम स्थान की संख्याओं का योग, ऑड प्लेस नंबर माइनस इवन प्लेस नंबर। ऑड कितना है हमारा, 1 3 5, x + 4 + 1 - 4 + 6, ठीक है। x + 5 - 10, x बराबर आ गया 5। कंसेप्ट ये तो था। अरे कंसेप्ट देखो कितना सुंदर कंसेप्ट है, कितना सुंदर कंसेप्ट है सर। 11 से विभाज्य है तो 11 से विभाज्य तक का नियम ही है, विषम संख्याओं, विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग, रख दो इक्वल में, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। 4 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है हमेशा 3 शेषफल प्राप्त होता है। लगा दो सर, वही जो करते आए हैं, 4 5 6 7, 4 5 6 7। अरे अभी तो किया था बाबू, और कितना कराओगे, थक गए हैं करते करते, किसी और से ना कराओगे। कुछ गलत ना लेना साथी जीवन हमारा, हम तो चले गए भरोसे तुम्हारे। 4 3 12, 12 5 60, 6 7, 60 × 7 किया तो 6 42 420। 4 अंकों की संख्या है सर, 4 अंकों की संख्या है। अब ये 4 अंकों की संख्या है तो 423 तो सर 3 अंकों की संख्या आ रही है यहाँ पर भाई, इस मेथड से तो 3 अंकों की संख्या आ रही है यहाँ पर, क्यों ना हम इस 420 को फिर 3 से गुणा करें। इस 420 को 3 से गुणा करके 3 जोड़ दो, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। 127 की पावर 97, 97 की पावर 97 और 257 की पावर 166 माइनस 243 की पावर 166 का समापवर्त्य क्या होगा। अब इसमें सर घाते समान है
इसमें सर घाते समान हैं, और जहां घाते समान होती हैं वहां मुलाकातें समान होती हैं। अब आपने एक सरल समीका पढ़ी होगी, अब आपने एक सरल समीका भी पढ़ी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ा था कि कहीं? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पढ़ा था ना? सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर ना, माइनस ए बी। डार्क फ्लाइट तेरी रंगीन बलिए, तो 127 के पावर 97, डार्क फ्लाइट को रंगीन बलिए 127 97 प्लस 97 97 बराबर कितना हो जाएगा? 127 प्लस 97 बराबर 224। ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये कहना चाह रहा है कि 257 और 166 इसकी घात है, माइनस 243 166 इसकी घात है। तो इसको कितना कर लेंगे? कर लो, हमसे पूछ ही करोगे क्या? 257 माइनस 243 बराबर कितना बच रहा है? 9। 7 और 3 10, 14। किसको? 14 बच रहे हैं ना? दो 224 और 14। अब 14 का वाइस में जा रहा है क्या? ले लो, तो आंसर भी आ जाएगा। 14 ही कम 14 कितना बचा? किसको बचा? 8 चौचिंग 84, तो 14 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14। ये देख लो, कंसेप्ट आपके सामने, आंसर आपके सामने, लगाओ मारो फेंको। 2 की घात 125 को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? तब शेषफल कितना होगा? 2 की घात 125 को विभाजित करेंगे सर 11 से, तो 5, 2 की घात 5, घात 5 25, 11 से कर लेंगे। 2 की घात 5 कितनी होगी? 32, 32 की घात 25 बटा 11। ठीक है। अब 32 को 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है? 11 दूना 22, 10 शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है? 10 शेषफल बच रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड। भाई 32 को आप 11 से भाग करोगे तो 22, शेषफल 10, आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ नए अंदाज से, कुछ नए ख्यालात से। 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83 में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? आधार समान है और घाते अलग अलग हैं। जब आधार समान हो, घाते अलग अलग हो, तो पहली घात को कॉमन ले लिया जाता है। ये नियम पढ़ा था मैंने। 7 की पावर कैसे कॉमन लेंगे? अंदर बचेगा 1 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, 1 प्लस 7 प्लस 7, 7 तो कितना हो गया? 49, 7 की पावर 81, अंदर कितना हो गया? 57, कितना हो गया सर? 57। अब एक और ले लो, 7 की पावर 80 गुणा 7 गुणा 57, 7 7 49 का 9, असल की 4, 7 5 35 और 4 39,
लगा दो आंसर 399। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर है सर, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, जो है सो आपके सामने है। इसमें छिपाने की और बताने की ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे कोई चीज आपसे छिपाई जाए। हाँ, सब कुछ आपके सामने है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सॉल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 x 223 में से x को किस संख्या से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ फिर से वही विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग। 1 प्लस, अरे हरी चन्नो चान चावलिया दी को बचाओ हरी। हाँ, 4 प्लस 2 प्लस 5, 14 प्लस x 11। ठीक है, x बराबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो गया 3। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 9 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 3 की पावर 9, सत्ताईस। 4 6 24, 3 बच रहा है शेषफल। सर इसमें भी 3 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। हो गया, चलिए नेक्स्ट। जब एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 15 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित 119 प्लस 15 कितना हो गया 134, 17 से भाग दे दो। 17 छक्की 102, 17 7 119। तेरह 12 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 13 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 मेरा साथ नहीं होना चाहिए। अरे इसमें तो 15 बचना चाहिए। 14 में से 9 गए तो 15, 5 आएगा। सही है सही है सही है सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल सही है सर, 15 आ जाएगा। ठीक है, उस संख्या में जिससे हमने विभाजित किया था शेषफल को जोड़ दो और फिर उस जिस संख्या की डिमांड करा उसका डिवाइड दे दो। 2 की घात 384 को 17 से डिवाइड करो। 2 की घात 2, कितना बचा यहाँ पर 384 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 1 6 2 162 बचेगा। फिर 17 कितना बचा 4 162 17, यहाँ पर 2 और ले लो। ठीक है, 81 बचा, ये 17, फिर 2 और ले लो 16, 2। अब नहीं आएगा सर, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, आएगा भी नहीं, अब आएगा भी नहीं। विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये यही हो जाएगा सर, इतना जाएगा ही नहीं हो। 16 एक आंसर आ जाएगा हमारा। एक घट रहा है ना, -1 प्राप्त हो रहा है हमें ना शेषफल।
अगला देखो, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्ग का अंतर सजात की संख्या से विभाज्य होता है। दो क्रमागत विषम संख्याएं 1 और 3 का अंतर 3 माइनस 1 9 माइनस 1 बराबर 8। अच्छा दो खाट, क्या था इनमें जो डर रहे थे। 1 प्लस 2 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस 3 प्लस 7, 3 प्लस एक्स 11, एक्स बराबर कितना आना चाहिए फिर, अगर कंसेप्ट दूसरा लग गया क्या? दूसरा लगा दो, हम भी कहाँ पागल हो जा रहे हैं तुम्हारे इश्क में। ना मैं डूबा सही ना तू डूबन को दे, जिंदगी की हकीकत को कहने ना दे। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 7, 2 और 2 4, 3 7 7 14 प्लस एक्स बराबर 9। कितना दूर है इससे? 10 से 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ही तो दूर है, तभी तो 9 का भाग जाएगा इसमें। तो सर ये तो हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा रेलवे के लिए आपको सेशन, ये कमेंट करके बताना हमें, और कोई गलती हो तो वो बता देना सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।